आज हमारी रसोई में बन रही है चटपटी खट्टी मीठी लौंजी। बनाने में लगेंगे 10-15 मिनट और खाने में लगेंगे सिर्फ 2 मिनट। ये बहुत ही टेस्टी होती है। ये है कुछ खट्टे मीठे अचार जैसी, कुछ मुरब्बे जैसी और कुछ सब्जी जैसी मजेदार। बिना प्याज लहसुन के बनती है। इसे आप बच्चों के टिफिन में रखो या यात्रा में बनाकर ले जाओ, 2 दिन भी खराब नहीं होती। पूरी, पराठे, चावल सबके साथ स्वादिष्ट लगती है और ठंडी रोटी के साथ तो कहना ही क्या। ऐसी लजीज सब्जी बनाने के लिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और मजेदार टेस्टी लौंजी का लुत्फ उठाइए। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी हमारी रसोई में। आशा करती हूँ भगवान के आशीर्वाद से आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे जी। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी, अम्मी की लौंजी या अम्मी की खट्टी मीठी सब्जी, जो बहुत स्वादिष्ट होती है। तो कैसे बनाए लौंजी, क्या होगा खट्टी मीठी सब्जी बनाने का तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। अम्मी आम या कच्ची कैरी बोलते हैं इन्हें, कैसी भी तरह की ले सकते हैं आप। जैसे इस तरह की गोल भी आती हैं, इसका अचार में यूज करते हैं, तो सब्जी बनाने में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की ले सकते हैं, तोतापुरी आम की ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कैरी होनी चाहिए। इनको अच्छे से धो लेंगे, इनकी मिट्टी उतार लेंगे और जो आम पकता है ना तो उस पर देखो इस तरह के निशान आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे तो देखो निकल नहीं रहे, लेकिन ये खराब नहीं है। मैं एक छील के बताती हूँ, काट के आपको कैसे छीलनी काटनी। धो ली है अच्छे से, देखिए यहाँ पे तो निशान था, लेकिन जब ये छीला है तो यहाँ अंदर कुछ नहीं है। गर्मी के मौसम में खूब आम आते हैं, आम की काफी सारी रेसिपीज बनती हैं। और जब चटनी की बात की जाए ना तो मेरे चैनल पे जाइए, आप एक बार विजिट कीजिए, आपको बहुत सारी रेसिपीज मिलेंगी चटनी की। और ये गर्मियों में ठंडी करती है शरीर को, मतलब ठंडा करती है, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो इस तरह से अच्छे से छील लेंगे हम, इसका एक पतला पतला छिलका उतार लेंगे। और इसके बाद जो ये हिस्सा होता है नक्कू का, जहाँ पेड़ पे लगती है आम, जैसे ऐसा हिस्सा, इसको काट देंगे। अब इसको बीच से काट लेंगे। क्या होता है कई बार ये गुठली अंदर टाइट आती है, अभी गुठली तो आपको दिखी नहीं होगी, फिर काटती हूँ इसको। देखिए ये कई बार ये टाइट आती है तो कटती नहीं है, तो हमें ऊपर का ऐसे गुदा गुदा चाहिए, जो ऊपर का हिस्सा है यही है। और जब ये वाला हिस्सा आ जाता है तो इसको हम ऐसे करके काट के निकालते हैं। अभी कच्ची कैरी आ रही, बिल्कुल शुरुआत है ना आम की, तो ये हिस्सा इसका बिल्कुल कच्चा है, देखिए बिल्कुल कच्चा है, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर ये पका होता तो हम इसको अलग कर देते हैं। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से हम काट लेंगे। ये मैंने काट के वैसे तैयार कर ली थी। आधा किलो कैरी ली है मैंने। हिसाब आप अपने हिसाब से क्वांटिटी का जो है घटा बढ़ा सकते हैं, ले लेंगे। जब काटेंगे ना इस बात का खास ध्यान रखेंगे। देखिए इस तरह से, मान लिया मैंने ऐसे काटा, जो ये अंदर का हिस्सा है ना ये पतला रहेगा और जो साइड का हिस्सा होगा वो बड़ा रहेगा। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कैसे भी पीस में काट सकते हैं। जितने हम बारीक पीस काटेंगे यानी कि छोटे पीस काटेंगे ना, उतना ही हमारी सब्जी जो है जल्दी बनेगी, लौंजी अच्छी बनेगी। अच्छा 2-3 दिन तक ये खराब नहीं होती। इसको फ्रिज में रखें आप, रोटी पूड़ी पराठे किसी के भी साथ खाएं। तो इस तरह से मैंने काट के जो आधा किलो कैरी तैयार कर ली है और अंदर का ये वाला गुठली का हिस्सा निकाल दिया है। तो आप भी इसी तरह से कर लीजिए, बहुत स्वादिष्ट बनती है ये सब्जी। ऐसे बीच से पतले कर दूंगी, जल्दी बन जाती है, 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। और खट्टी मीठी बहुत स्वाद लगती है। बच्चे ना एक बार इसका चस्का लग गया ना खाने का तो हफ्ते में बना लोगे आप इसको 2 बार, और बना के रख सकते हैं। अब इसको हम छोकेंगे, छोकने का तरीका बताती हूँ आपको कि कैसे छोक। चला लेंगे, गैस पे एक बर्तन रख लेंगे। इस लौंजी को बनाएंगे हम सरसों के तेल में, इसी में बनती है, ये अचार जैसी बनती है, अच्छी बनती है। अच्छा 1 बड़ा चमचा भर के तेल घेर लेंगे इसके में, और तेल को गरम करेंगे अच्छा तेज। तेल हमारा हो गया, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, यानी कि लो कर देंगे। अब इसमें डालना शुरू करेंगे मसाले। देखो कुछ स्टार्टिंग में डालेंगे तो 1 बाय 1 ऐसे ही डालने, जो कर मैं डाल लूंगी। ये ली है 1 चम्मच सौंफ, सबसे पहले सौंफ, इसके साथ ही 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा है, 2 सूखी लाल मिर्च। गैस की फ्लेम लो रखनी है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे, इस बात का खास ध्यान रखना है। साबुत धनिया है 1 चम्मच डाल लेंगे। ये साबुत मसाले जो डाल रही हूँ ना इनका स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये है 1/4 चम्मच हींग, हींग का स्वाद बहुत अच्छा आता है लौंजी में। अब साथ साथ जो मसाले डालने हैं उनको आप देख लीजिए। मेथी दाना है 1 चम्मच, और ये 1 चम्मच राई है, और ये आधा चम्मच कलौंजी है। ये सब चीज डालते ही बाकी मसाले डालेंगे, तो इस बात का खास ख्याल रखें। कलौंजी, राई और मेथी दाना।
ये थोड़े से मसाले बच गए थे, ये भी डाल दिए साथ। 1 चम्मच राई दाल, ये भी सब मसाले पक लिए, भून लिए, उसके ऊपर से डाल लिए। अब गैस की फ्लेम मीडियम कर दूंगी, इन्हें एक बार चलाऊंगी खाली। मसाले भून गए हैं, इसके बाद हम ये डालेंगे इसमें जो हमारी आधा किलो कैरी थी, पतली पतली काट रखी हमने आमली। ये बहुत बनानी आसान है, झटपट बन के तैयार हो जाती है, बस पकने का टाइम तो लगेगा ही। थोड़ा सा चला देंगे इसको। जो हमने मसाले डाले थे ना, 3 मसाले हमने बाद में ऊपर से डाले थे, ये 4 मसाले तो ऐसे ही बाद में ऊपर से डाल दिए। सूखे मसाले अब डाल देंगे आप इसके अंदर। गैस की फ्लेम फिर से मैं शुरू कर दूंगी। नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा जाएगा, कैरी खट्टी होती है ना, तो मीठा और नमक इसमें जो है स्वाद अनुसार जाएगा। पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, इससे कलर अच्छा आएगा, ज्यादा तीखी नहीं होगी। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। ये मैंने कुछ किशमिश ली है, ये भी अभी डाल देंगे हम इसके अंदर। इसके कहीं कहीं स्वाद में पकेगी ना तो अच्छी लगेगी। हम ऊपर से डालेंगे काला नमक, अभी नहीं डालना, इस बात का खास ख्याल रखना। मसालों में अच्छे से ना उलट पुलट के भूननी बहुत जरूरी है, ताकि इस कैरी पे सारे के मसाले लाग जाए, अच्छे से लिपट चिपक जाएगी। स्वादिष्ट बहुत बनती है जी, पूरी, पराठा, चावल, किसी के भी साथ खाओ। और जैसे सीढ़ी रोटी के साथ खाओगे ना, यानी ठंडी रोटी के साथ, रात की बनी रोटी है, सुबह बनी रोटी है, दोपहर में खा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। खा के देखना अगर आपने खाई नहीं है तो पहले। और आम की मैंने और भी रेसिपीज डाल रखी है मेरे चैनल पे, तो जाके एक बार जरूर विजिट करें। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी कोई राय हो तो वो मुझे जरूर। बात करते करते ही भूल गई। अब इसमें डाल देंगे 2 कप है ये पानी, 1 गिलास पानी। नापोगे तो 2 कप होगा, कप के हिसाब से आप। गैस की फ्लेम जो है मैंने मीडियम कर दी है। इस पे लगा दूंगी मैं ढक्कन। ढक्कन लगा के इसको 8 से 10 मिनट तक अब पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। 7-8 मिनट हो गए हमारी सब्जी को पकते पकते। गैस की फ्लेम में मंदी कर दूंगी। ये देखिए, एक मिनट चला देंगे। जो पानी डाला था लगा तो नहीं है, पर लेकिन अगर आपका आरी तले का बर्तन नहीं है, नॉन स्टिक नहीं है ना, तो आपको बीच बीच में संभालते रहना। ये नहीं है एकदम से चढ़ा के छोड़ देना। अब आपको देखो, ये देखिए डली सी तो दिख रही है, लेकिन ये देखिए अच्छे कुक 90% सब्जी जो है हमारी पक गई। अब इसको बारी आती मीठा करने की। मीठा आप इसमें 2-3 तरह का इस्तेमाल कर सकते हो। ये है खांड देसी, या भी इस्तेमाल कर सकते हो। आधा किलो कैरी में 200 ग्राम मीठा डलेगा, तब ये परफेक्ट मीठी हो जाएगी। आप इस तरह का गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्वांटिटी का खास ख्याल रहे कि 200 ग्राम होनी चाहिए। आप ऐसी मिश्री भी यूज कर सकते हो, और भाई चीनी भी यूज कर सकते हो। सारी चीजें 200 ग्राम मेजर करके, या फिर कोई कटोरी या कप बना ले उसके हिसाब से। ये ऐसी रहेगी कंसिस्टेंसी इसकी जब हम मीठा डालेंगे, क्योंकि मीठा भी पानी छोड़ता है। हम डालेंगे इसमें देसी खांड 200 ग्राम है, मैंने नाप ली थी। और ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो जी बढ़ा भी सकते हैं। अब इसको अच्छे से चलाएंगे। मीठा पानी छोड़ेगा इसके अंदर, और ये खट्टी मीठी बढ़िया सी लौंजी बन के जो तैयार हो जाएगी। अब इसको सिर्फ 2 मिनट पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना। फ्रिज में रख देंगे डाल के। ना इसमें हमने प्याज लहसुन डाला है, ना कोई ऐसे गीले मसाले डाले हैं। आप इसको 2-3 दिन यात्रा भी करते हो ना, तो भी बना के ले जा सकते हो। पर खास ख्याल रहे, पानी ना सूख जाना चाहिए इसका। अब जब मीठा डल गया ना इसके अंदर, तो ये ट्रांसलूशन होने तक पक जाएगी। मतलब जो इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी इसकी डलिया में। तो इसको हम जो है 2-3 मिनट तक और पकाएंगे, ताकि चीनी अपना पानी छोड़ ले और इसमें अच्छे से घुल जाए। हाँ, एक चीज आपको बताना भूल गई, अभी डालेंगे हम इसमें काला नमक, जिससे अच्छी खुशबू आएगी गंदे। ये 2 चुटकी नमक डालेंगे, ज्यादा नहीं, आधा चम्मच होगा। और अगर आप लाल मिर्च नहीं डालना चाहते, लौंजी बनाने का आपका मन है, तो आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हैं लाल मिर्च की जगह। तो लौंजी जो है अच्छी बन के तैयार है। 2 मिनट के लिए इसको पका के बस हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी।
मीठा डाल के हमने 2 मिनट तक ये पका ली है। देखिए शानदार सी सब्जी बनके तैयार है। कलर देखिए, कंसिस्टेंसी देखिए आप इसकी, और सारे घर में खुशबू महक रही है। इतनी शानदार सब्जी है, मसालों की खुशबू ना सारे घर में आ रही है। तो इसी तरह से बनाएं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मेहमान आए उनके लिए। पूड़ी से खाएं, पराठे से खाएं, चावल से खाएं। और बच्चे तो इसको रुखी खा जाएंगे ना, बिना किसी रोटी सब्जी के। तो इस तरह से सब्जी बनाइए और लुत्फ उठाइए शानदार सी रेसिपी का। आज आपने सीखा कि शानदार सी लौंजी घर पे कैसे बनाएं। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए जी। और मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर, एक कमेंट तो बनता ही है जी। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। परमपिता परमेश्वर आपको कर्ज और मर्ज से मुक्त रखे जी। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।